नमस्कार मेरे ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा विषय है द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिससे महाभारत युद्ध कौरवों का विनाश हुआ। द्रौपदी, आप तो उसे जानते होंगे, 5 पांडवों की एक धर्मपत्नी। वहां से एकाक चक्र नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करने के व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहां गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदने के कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक है, जिन्हें चिर कुमारी कहा जाता है। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपमान का स्मरण हुआ है और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव की इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चले। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध कर लेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्ष के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अतः में कौरव परास्त होकर भाग निकले और कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो। द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोला, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरे राज्य दोनों ही अब आपके अधीन है। अब आपकी जो इच्छा हो सो करे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में ही होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंपा दिया और शेष को स्वयं रख लिया। कालांतर में पांडवों ने बहुत सी अन्य विद्याओं का अध्ययन किया। भीमसेन ने बलराम दाऊ को गुरु मानकर खम्ब गदा आदि की शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक युधिष्ठिर के गुणों की प्रशंसा देश देशांतर में होने लगी। समय आने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज के पद पर आसीन कर दिया। गुरुद्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें, अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहने अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दीप्यमान थे, भव्य चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है।
बालक का नाम धृष्टद्युम्न और एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। पांडवों को एकाचक्र नगरी में रहते हुए कुछ काल व्यतीत हो गए, तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करते पूछा, देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उनके अनेक देशों के राजा महाराज पधारे हुए हैं। पांडवों ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मणोत्तम, द्रौपदी में क्या क्या गुण तथा विशेषताएं हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, पांडवगण, गुरुद्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहाँ उनकी भेंट यास तथा उपयास नामक महाकर्मंडकारी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद से उनकी सेवा करने के प्रसन्न के लिए एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयास से कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दीप्यमान थे, भुवई चंद्रमा के समान वक्र थी। द्रुपद ने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेज दिया और द्रोणाचार्य अपनी समस्त शत्रुता को त्याग कर उस बालक को विद्या प्रदान करने लगे। बालिका अब युवा होकर अत्यंत लावण्यमय हो गई है और उसी का स्वयंवर होने वाला है। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ। वहाँ द्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों की ही योग्य ही है। तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेदव्यास वहां से चले गए। पांचाल देश की यात्रा करते करते पांडव रात्रि के समय श्रायण तीर्थ में पहुंचे। वहां पर गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। पांडवों को आते देखकर चित्ररथ ने दूर से ही कहा, सावधान, इस समय यहाँ पर किसी का भी प्रवेश वर्जित थे, क्योंकि रात्रि के समय पर जल पर पूर्ण स्वरूप से गंधर्वों का अधिकार होता है। तुम लोग प्रातःकाल होने के पश्चात ही यहाँ प्रवेश कर सकते हो। चित्ररथ के वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, नदी पहाड़ समुद्र पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता। फिर गंगा तो सबकी माता है, इन पर तो किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। अर्जुन का ऐसा कहने पर चित्ररथ ने अर्जुन पर विशाले बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। उन विशाले बाणों का जवाब अर्जुन ने आग्नेय बाणों से दिया और चित्ररथ उनके बाणों के लगने पर घायल होकर भूमि में गिर पड़े। तत्काल अर्जुन उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए युधिष्ठिर के पास ले गए। चित्ररथ की दुर्दशा देखकर कुंभंसी नामक उसकी पत्नी विलाप करते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंची और अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। श्री की प्रार्थना से द्रवित होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने चित्ररथ को समाधान करते हुए मुक्त कर दिया। कांतिहीन चित्ररथ ने पांडवों से क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं आप लोगों के बल पौरुष और से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ तथा अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यदि आप लोगों को स्वीकार हो तो मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। पांडवों ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। मित्रता हो जाने पर चित्ररथ ने पांडवों को चाक्षुषी विद्या का प्रयोग सिखाया, जिससे वे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख सकते थे, किंतु वे किसी को दृष्टिगोचर नहीं हो सकते थे। इसके बदले में अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ को आग्नेयास्त्र का प्रयोग सिखाया। इसके पश्चात चित्ररथ गंधर्व लोक चले गए और पांडवों ने पांचाल के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में पांडवों की भेंट धौम्य नामक ब्राह्मण से हुई।
और वे उसके साथ ब्राह्मणों का वेश धर कर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा, महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक और श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां वे ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश से पधारे राजा, महाराजाओं एवं अन्य गणमान्य जनों, इस मंडप में बने स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। उसको स्तंभ के नीचे रखे हुए तल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली की आँख को निशाना बनाना है। मछली की आँख में सफल निशाना लगाने वालों से ही मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा, महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान में लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा युवराज दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, यह सुतपुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्यत देखकर वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रिय से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक न सका। अर्जुन ने तैल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण में मछली की आंख को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दिया। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा, महाराजा एवं राजकुमारों ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाले शेष पांडव रहे होंगे। वारणावत के लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां वे अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। उस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांटकर उसका उपभोग कर लो। बाद में यह ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है। कुंती को अत्यंत पश्चाताप हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कुंती ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडवों को द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे वासुदेव श्री कृष्ण भी वहां पर आ पूछे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और सभी पांडवों से गले मिले। औपचारिक रीत्या पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें पहचान कैसे लिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे न पहचानता। सभी से भेंट मुलाकात करके कृष्ण वहां से अपनी नगरी द्वारिका चले गए। फिर पांचों भाइयों ने भिक्षावृत्ति से भोजन सामग्री एकत्रित किया और उसे लाकर माता कुंती के सामने रख दिया। कुंती ने द्रौपदी से कहा, देवी, इस भिक्षा से पहले देवताओं के अंश निकालो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दो, तत्पश्चात आश्रितों का अंश अलग करो। उसके बाद जो शेष बचा उसका आधा भाग भीम को और शेष आधा भाग हम सभी को भोजन के लिए परोसो। पतिव्रता द्रौपदी ने कुंती के आदेश का पालन किया। भोजन के पश्चात कुशासन पर मृगचर्म बिछाकर वे सो गए। द्रौपदी माता के पैरों की ओर सोई।
द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे ब्राह्मण पांडव ही है। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भेजकर उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलवा लिया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वह रखे रत्नभूषणों तथा रत्न माणिक आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शास्त्रागार में गए तो वहाँ रखे अस्त्र शस्त्र उन सभी से ने बहुत अधिक रुचि प्रदर्शित किया और अपनी पसंद के लिए शस्त्र को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण के रूप में योद्धा ही है। द्रुपद ने युधिष्ठिर से पूछा, हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग ब्राह्मण नहीं है। कृपा करके आप अपना यह सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका कथन अक्षरशः सत्य है। हम पांडुपुत्र पांडव हैं। मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। ये मेरे भाई भीमसेन, ये गांडीवधारी अर्जुन, ये नकुल एवं सहदेव है। हमारी माता कुंती आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ आपके महल में है। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विधिवत विवाह का प्रबंध करता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। यह सुनकर द्रौपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह कैसे संभव है। तो मित्रों, आज का हमारा द्रौपदी स्वयंवर ये कथा आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ आपका दोस्त अथर्व तिवारी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। हरे कृष्णा।